फैक्टर्स मेंटेनिंग आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और डेटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को सेंट्रल एंड पेरिफेरल फैक्टर्स मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल फैक्टर। सेंट्रल फैक्टर मींस पर्टेनिंग टू हार्ट। इसमें आता है कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट विच इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। तो जब भी कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दैट मीन्स आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट, हार्ट रेट में जब मार्क्ड ऑल्टरेशन होगा तभी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर चेंज होगा। नाउ अगर हार्ट रेट में मार्क्ड ऑल्टरेशन होता है तो क्या होता है, डायस्टोलिक पीरियड और स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होता है और उसी के कारण आर्टीरियल ब्लड प्रेशर चेंज होगा। नेक्स्ट इज पेरिफेरल फैक्टर्स। पेरिफेरल फैक्टर मीन्स फैक्टर्स पर्टेनिंग टू ब्लड वेसल्स। नाउ उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द ब्लड फ्लो बाय आर्टीरियल्स। नाउ ये जो आर्टीरियल्स है उसी के कारण पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है और इसी की वजह से आर्टीरियल्स को रेजिस्टेंट वेसल्स बोलते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू दिस पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। नाउ द नेक्स्ट इज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम जब भी बढ़ता है तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दैट मीन्स आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ब्लड वॉल्यूम। वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न जब भी बढ़ेगा तब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ेगा। दैट मीन्स आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू वीनस रिटर्न। नाउ नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। हम जानते हैं कि हमारी जो आर्टीरियल सिस्टम है उसमें इलास्टिक टिश्यू होती है। इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ब्लड अच्छी तरह से वेसल में एडजस्ट हो पाएगा। दैट मीन्स ब्लड प्रेशर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। तो इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ब्लड प्रेशर एडजस्ट हो पाएगा। तो इसी के हिसाब से ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा उतना ब्लड प्रेशर कम। यंग में और एडल्ट पर्सन में ओल्ड एज की कंपैरिजन में ब्लड प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों में आर्टरीज की वॉल ज़्यादा इलास्टिक होती है। ज़्यादा इलास्टिक होने के कारण विंड कैसल इफेक्ट अच्छी तरह से देखने को मिलती है और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर उनमें कम होता है। ओल्ड एज में क्या होता है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है और उसी की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इलास्टिसिटी समझाने के लिए बोरेलिस मॉडल इज वेरी हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी, डायमीटर एंड विस्कोसिटी। सो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। डायमीटर, किसी भी ब्लड वेसल का डायमीटर जब बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा और डायमीटर अगर कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दैट मीन्स ब्लड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू डायमीटर। लास्ट इज विस्कोसिटी, जितना ब्लड ज़्यादा विस्कस होगा उतना ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। दैट मीन्स blood pressure is directly proportionate to viscosity. So these are the factors which are determinants of arterial blood pressure. Now we